हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। आज मेरा सबसे बड़ा सवाल यूट्यूब के साथ है। क्या यूट्यूब के नियम वाकई में सबके लिए समान है या फिर प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले व्यूज़ और सब्सक्राइबर की संख्या तय करती है कि आपके ऊपर नियम लागू होंगे या नहीं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सबा इब्राहिम के एक व्लॉग वीडियो को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। ये वही वीडियो है जो उन्होंने अपनी खाला की विदाई पर इमोशनल गुड बाय के टाइटल के साथ पोस्ट किया था। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में जहां पूरा परिवार इमोशनल हो रहा है, विदाई का माहौल है, वहां उनके छोटे बेटे को दिखाया गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ फ्रेम्स में बच्चा बिना बॉटम्स के नज़र आ रहा है और उसकी प्राइवेसी पूरी तरह एक्सपोज हो रही है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि यूट्यूब की इतनी सख्त चाइल्ड सेफ्टी गाइडलाइन होने के बावजूद वीडियो बिना किसी एक्शन के प्लेटफॉर्म पर कैसे चल रहा है? क्या यूट्यूब छोटे और बड़े क्रिएटर्स के बीच खुलेआम भेदभाव करता है? आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं ना, यूट्यूब की चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी असल में कहती क्या है। यूट्यूब की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे किसी भी तरह के कंटेंट की मनाही है, सख्त मनाही है, जिसमें किसी बच्चे या माइनर को बिना कपड़ों के, पार्शियली न्यूड या उनके प्राइवेट पार्ट्स को विजिबल दिखाया गया हो। यूट्यूब इसे नाबालिगों का यौन शोषण या अनुचित प्रदर्शन की कैटेगरी यानी माइनर सेफ्टी की कैटेगरी में रखता है। नियम इतने कड़े हैं कि अगर कोई आम क्रिएटर या छोटा यूट्यूबर अपने बच्चे का नहलाते हुए या खेलते हुए भी कोई ऐसा वीडियो डाल दे तो यूट्यूब का एआई बॉट उसे तुरंत डिटेक्ट करता है। वीडियो को बिना चेतावनी के डिलीट कर दिया जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वार्निंग नहीं दी जाती है और इसके साथ ही साथ चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ जाती है। कई बार तो अगर वो चंक ज़्यादा बड़ा है तो पूरे का पूरा चैनल ही हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाता है। उस पर आपको अपील करने का भी मौका नहीं दिया जाता है। तो फिर सबा इब्राहिम के इस वीडियो पर कोई एक्शन क्यों नहीं है? उसके पीछे दो बहुत कड़वी सच्चाइयाँ हैं। पहली बात, पार्टनर मैनेजर सपोर्ट। बड़े यूट्यूबर्स को यूट्यूब की तरफ से एक पर्सनल मैनेजर मिलता है। जब ऐसे चैनल से कोई गलती होती है तो यूट्यूब का सिस्टम उन्हें सीधा सजा देने के बजाय एक मौका देता है। वो यूट्यूब स्टूडियो के इनबिल्ट एडिटर टूल का इस्तेमाल करके वीडियो को डिलीट किए बिना ही उस हिस्से को ट्रिम कर सकते हैं या ब्लर कर सकते हैं। दूसरी सच्चाई, बिजनेस और रेवेन्यू। जिस वीडियो पर मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हो वो यूट्यूब के लिए एक मोटा एड रेवेन्यू कमा कर देता है। बस यहीं आकर यूट्यूब की मशीनरी थोड़ी स्लो हो जाती है। जब तक कि उस वीडियो को हज़ारों लोग मैन्युअली रिपोर्ट ना करें, यूट्यूब का ऑटोमेटेड सिस्टम बड़े क्रिएटर्स की ऐसी गंभीर गलतियों पर आंखें बंद कर लेता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सिर्फ यूट्यूब के सिस्टम को दोष देना काफ़ी नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो उन ब्लॉगर से है जो रोज़ाना अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को कैमरे पे दिखाते हैं। जब आप अपने बच्चे के नाम पर व्यूज़ बटोर रहे हैं, उसे अपने कंटेंट का हिस्सा बना रहे हैं, तो एडिटिंग टेबल पर आपकी जिम्मेदारी कहाँ चली जाती है? इमोशनल ड्रामा, विदाई दिखाने की इतनी जल्दबाजी में आप ये भी भूल गए कि वीडियो को पब्लिक करने से पहले ये चेक करना होता है कि आपके बच्चे की प्राइवेसी सुरक्षित है या नहीं। ये एक बेहद संवेदनशील मामला है। इसे अनजानी भूल कहकर टाला नहीं जा सकता। और मज़े की बात तो ये है कि आपके पास ये ऑप्शन था कि आप उस वीडियो को ट्रिम कर सकते थे, बट क्योंकि वो आपके कंटेंट का मुख्य हिस्सा था, जहां सब रो रहे हैं, विदा हो रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आपने उसे ट्रिम नहीं किया बल्कि आपने उसे ब्लर कर दिया। और ब्लर करके आपने अपनी उस जिम्मेदारी से हाथ धो लिया। अब मुझे ज़रा ये बताइए, वो बच्चा किसी तीसरे का नहीं था, आपका अपना खुद का बच्चा था। आप व्लॉग बनाने में, आप उस मोमेंट को कैप्चर करने में इतना बिजी थे कि आपका ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि मेरा बच्चा किस कंडीशन में यूट्यूब पे नज़र आ रहा है, जिससे मिलियंस लोग देखने वाले हैं। ऐसा अगर वीडियो में एक आध बार हुआ होता तो गलती मान के कि अनदेखी गलती मानकर माफ़ किया भी जा सकता था। लेकिन अगर आप इनका वीडियो देखेंगे तो वहाँ जब ये
अपने हाथ में बच्चा ले रही हैं, उस टाइम पर भी उसने कुछ नहीं पहना है। इवन उसी कंडीशन में ये लोग अपने बच्चे को लेकर सोसाइटी में नीचे चले गए, जहाँ वो गाड़ी में अपनी खाला को बिठा के उनको बाय कर रही हैं, और उस दौरान उनकी सास के हाथ में उनका बेटा साफ नज़र आ रहा है, और ये भी क्लियर है कि वहाँ पर भी इन्होंने उसे कुछ नहीं पहनाया है। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों का ध्यान इस बात पर नहीं किया गया होगा। ये जानबूझकर की गई एक ऐसी गलती है जिस पर ये चाहती हैं कि लोग बातें करें, लोग इनको व्यूज़ दें, और उसमें इनका साथ बाकायदा यूट्यूब तो दे ही रहा है, क्योंकि उन्होंने उस जगह पे उन्होंने ब्लर करने की भी कोशिश नहीं की। वैसे भी उनका बेटा जो है वो अक्सर सिर्फ़ और सिर्फ डायपर में नज़र आता है। वो पैंट तो कभी ही भूले भटके एक आध बार पहन लेता हो। तो यहाँ पर पैसे कमाने की चाह इतनी ज़्यादा है कि उस जगह पर आप अपने बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसकी प्राइवेसी को भी दांव पर लगाने को तैयार बैठे हैं, और इसका आपको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अंत में बात सिर्फ इतनी है कि इंटरनेट पे बच्चों की सुरक्षा और उनकी गरिमा सबसे ऊपर होनी चाहिए। नियम जो भी हो वो 100 सब्सक्राइबर वाले के लिए भी वही होने चाहिए, और 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले के लिए भी होने चाहिए। यूट्यूब को इस दोहरे मापदंड को बंद करना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है बड़े यूट्यूबर्स को हर गलती की माफ़ी मिल जाती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, और मैं आपसे कहूँगी जागरूक रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।